दिवाली के दिन तो राम जी वनवास से लौटे थे। फिर लोग लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? आप तो ये जानते होंगे कि जब राम भगवान वनवास से लौटे थे, लेकिन फिर भी उस दिन भगवान राम की जगह लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दिवाली की शाम लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली के पर्व के लिए घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। दिवाली को मां लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग लंबे समय से तैयारी भी करते हैं, लेकिन जब भी लक्ष्मी पूजा की बारी आती है तो लोगों का सवाल होता है कि दिवाली तो भगवान राम की वजह से मनाई जाती है, लेकिन इस दिन पूजा भगवान राम की नहीं होती है बल्कि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। दरअसल सभी ये जानते हैं कि जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे तो उनके आगमन को दिवाली के रूप में मनाया गया था, लेकिन इस दिन पूजा लक्ष्मी जी की होती है। तो जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। बता दें कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के पीछे कई कहानियां हैं। ऐसे में स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन इन सभी कहानियों से एक ही तरफ इशारा होता है कि दिवाली समृद्धि, रोशनी, उमंग का त्योहार है। लक्ष्मी को भी समृद्धि के तौर पर देखा जाता है और इस दिन से समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भले ही इसके पीछे कहानी कुछ भी हो। क्या हैं कहानियां? कहा जाता है कि दिवाली को लक्ष्मी पूजा का कारण समुद्र मंथन है। दरअसल जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें से लक्ष्मी भी निकली थी। ये मान्यता है कि जिस दिन लक्ष्मी निकली थी उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। यह दिन ही दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। इस वजह से दिवाली को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हालांकि कई कहानियां ये भी कहता है कि जिस दिन लक्ष्मी प्रकट हुई उस दिन शरद पूर्णिमा थी, जो दिवाली से ठीक 15 दिन पहले आती है। कई लोगों का कहना है भारतीय कालगणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनर्निर्माण व नई सृष्टि का आरंभ दीपावली के दिन ही हुआ था। इस वजह से लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जबकि कई लोग ये कहते हैं कि कार्तिक मास की पहली अमावस्या ही नई शुरुआत और नवनिर्माण का समय होता है। साथ ही कहा जाता है कि दिवाली के दिन कई राक्षसों का अंत हुआ था, जिसमें नारकासुर, बलि आदि शामिल है। इसलिए दिवाली को अच्छा संकेत माना जाता है और समृद्धि के देवी यानी लक्ष्मी को पूजा जाता है। विष्णु के बिना होती है लक्ष्मी की पूजा। एक कहानी ये है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को उठते हैं, जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उसी रात आखिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्री हरि भगवान विष्णु के बिना पधारती हैं। वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है।